खरमास के बाद निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री तय है। दही चूड़ा खाने के बाद जब नीतीश कुमार बिहार के दौरे पर निकलेंगे, उस वक्त निशांत कुमार भी उनके काफिले के साथ होंगे अपनी राजनीतिक समझ को बढ़ाने के लिए। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने भी अंदर खाने नीतीश कुमार को चेतावनी दे दी है और कहा है अगर निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू में नहीं होती है तो वो खुलकर विरोध करेंगे। 28 दिसंबर को गर्दनीबाग में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने 28 घंटे धरना प्रदर्शन किया और यह कहा कि जेडीयू के अस्तित्व को बचाने के लिए निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में एंट्री कराना जरूरी है। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जेडीयू कार्यकर्ता लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि अगर पार्टी के अस्तित्व को बचाना है तो निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री दी जाए। हालांकि नीतीश कुमार इस पर चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन संजय झा जो नीतीश कुमार के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता हैं, एक बड़ा बयान दिया था और कहा था यह निशांत कुमार की इच्छा पर निर्भर करता है। पार्टी का हर बड़ा छोटा नेता कार्यकर्ता यह चाहता है कि निशांत कुमार पॉलिटिक्स में आए। इसके अलावा राजीव प्रताप रूढ़ी जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, जज का बेटा जज बन सकता है, तो फिर पॉलिटिशियंस का बेटा जो है वो पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर सकता है। और इसके बाद अब खबर है कि खरमास के बाद निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री तय है। जब नीतीश कुमार बिहार के दौरे पर निकलेंगे, जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं क्या वो जमीन पर उतर रही है। ऐसे में खबर है कि निशांत कुमार की राजनीतिक समझ को बढ़ाने के लिए वो बिहार क्षेत्र का जो है वो भ्रमण करेंगे। आपको बता दें कि जेडीयू कार्यकर्ता लंबे वक्त से ये मांग करते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक बयान दे दिया था कि नीतीश कुमार निशांत को पॉलिटिक्स में लाएं, नहीं तो उनके ही पार्टी के कुछ नेता हैं जो पार्टी को तोड़ देना चाहते हैं। और राजनीति भी यही कहता है अगर निशांत कुमार जेडीयू में नहीं आते हैं तो नीतीश कुमार की ये अंतिम पारी है 2025 से 2030। उसके बाद फिर आखिर जेडीयू का क्या होगा। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि जेडीयू के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि पार्टी को तोड़ दिया जाए और बीजेपी के पक्ष में वो माहौल बन जाएगा। ऐसे में अंदर खाने जेडीयू के अंदर इस बात को लेकर जोरों से चर्चा है कि निशांत कुमार की एंट्री जो है वो हो जानी चाहिए। लंबे समय से ऐसी खबरें आ रही हैं। निशांत कुमार जो पहले पॉलिटिक्स से दूर थे, लेकिन हालिया दिनों में अगर आप देखें तो उनकी जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, हाल ही में एक जगह ऐसा वीडियो आया जहां वो लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। ये साफ तौर पर इशारा करता है कि निशांत की जो है वो पॉलिटिक्स में एंट्री होनी चाहिए। जेडीयू के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं वो ये बात जानते हैं कि उनका भविष्य भी तभी सुरक्षित है जब जेडीयू पार्टी का अस्तित्व बचा रहे। अगर जेडीयू पार्टी का अस्तित्व नहीं बचेगा तो फिर इन नेताओं की महत्वाकांक्षा भी जो है वो पूरी नहीं होगी। तो मकर संक्रांति के बाद कई ऐसी खबरें हैं कि बिहार की राजनीति में खेला होगा। कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी, कुछ कह रहे हैं कि अगर जेडीयू महागठबंधन के साथ आती है और एआईएमआईएम के विधायक उनका समर्थन करते हैं तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये खेला हो ना हो, लेकिन ये लगभग तय हो चुका है कि राजनीति में अब निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री जो है वो लगभग तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को बिना किसी संघर्ष के जो है वो मंत्री बना दिया, लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार हैं जहां जेडीयू के कार्यकर्ता ही गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन करते हैं, पार्टी के अंदर ये बयान देते हैं और यहां तक कह देते हैं कि अगर निशांत कुमार को राजनीति में नहीं लाया गया तो वो नीतीश कुमार का भी विरोध करेंगे। एक तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर निशांत कुमार पॉलिटिक्स में आते भी हैं तो नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा और कोई भी पुत्र मोह से दूर नहीं हो सकता है। हर किसी को पुत्र मोह होता है, लेकिन नीतीश कुमार जो काफी बड़े रणनीतिकार हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे वक्त में निशांत की एंट्री कराई जाए ताकि उन पर परिवारवाद का आरोप भी न लगने पाए। और इसी कड़ी में अब जेडीयू के अंदर से लगातार ये माहौल बनाया जा रहा है और ये जेडीयू कार्यकर्ताओं नेताओं का ये बयान देना कि अगर नीतीश कुमार इसका विरोध करते हैं तो उनका भी विरोध किया जाएगा और हम जेडीयू के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हम चाहते हैं कि पार्टी का अस्तित्व बचा रहे और ऐसे में निशांत कुमार का राजनीति में आना भी जरूरी है। और यह बात भी राजनीति में सच है। अगर निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में नहीं होता है तो फिर जेडीयू का अस्तित्व क्या होगा। क्या आपको वाकई में लगता है कि खरमास के बाद निशांत कुमार की एंट्री का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है? जिस तरीके से निशांत कुमार की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो आ रही हैं, जेडीयू के अंदर बड़े नेता संजय झा से लेकर तमाम नेताओं ने कह दिया
कि अब ये निशांत की इच्छा पर निर्भर करता है। पार्टी का हर छोटा से बड़ा नेता चाहता है कि निशांत राजनीति में आए, और उसके बाद निशांत कुमार जिस तरीके से खुद को प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरह के उनके तस्वीरें आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि निशांत कुमार की इच्छा है? अगर उनकी इच्छा है तो फिर राजनीति में आना लगभग तय है। और निशांत कुमार को लेकर एक बड़ी बात फेवर में जाती है कि निशांत कुमार जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जो है वो बीटेक किए हुए हैं, और दूसरी बात वो बहुत कम बोलते हैं। उनके बयानों को अगर आप साफ तौर पर देखेंगे तो सबसे बड़ी उनकी खासियत है वो कम बोलते हैं, और जो नेता कम बोलता है वो कहीं ना कहीं अपनी छवि बनाने में वो सफल हो सकता है, और निशांत कुमार के फेवर में यही बातें जाती हैं। तो क्या आपको वाकई में लगता है निशांत कुमार की एंट्री होगी? अगर एंट्री होती है तो निशांत कुमार क्या राजनीति में सफल हो पाएंगे? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।